अल्लाह करीम हम सब को कुरान मुक़द्दस का हकीकी फैज़ान नसीब फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपसे हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कान खुलुक़ुहु अल कुरान। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो सारे का सारा कुरान ही तो है। यानी हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के बारे में अगर कोई बंदा दरियाफ़्त करना चाहता है तो उसको चाहिए वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर ले। और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ये जो हसद है ना, ये जो हसद या रश्क है, ये वैसे तो जायज़ नहीं है, लेकिन दो मकामात पे ये जायज़ है। ये हम इसको हसद की बजाय रश्क का नाम दे लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। हुज़ूर ने फरमाया ये जो हसद या रश्क जो है ना, ये किसी मकाम पे जायज़ नहीं है, किसी मामले में जायज़ नहीं है, लेकिन दो मकामात पे जायज़ है। एक ये कि अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करता हो तो उसको देख के उस पर रश्क करते हुए, उस पर जो है वो खुशी का इज़हार करते हुए तुम उससे ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे तो ये जो तुम्हारा रश्क है या ये जो तुम्हारा जो वो हसद है, इसको हम हसद भी कह सकते हैं, लेकिन रश्क ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तुम्हारा रश्क उस वक्त जायज़ है जब तुम उसको देख के अल्लाह की राह में ज़्यादा ख़र्च करोगे। दूसरे मकाम पे हुज़ूर ने फरमाया कि दूसरा जो मामला है कुरान मुक़द्दस की तिलावत है। अगर कोई तुम्हारे सामने कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है तो तुम उस पर रश्क करते हुए, अगर कुरान मुक़द्दस की ज़्यादा तिलावत करोगे तो वो रश्क भी तुम्हारे लिए जायज़ है। तो ये नाज़रीन कराम हमने अपने गिरबान में झांक के देखना है कि हम दुनियावी मामलात में किस कदर पुख्ता हैं और दीनी मामलात में किस कदर पुख्ता हैं। हम कितनी कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, हम कितने अपने जो मामलात हैं वो कुरान मुक़द्दस के साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे सर में दर्द होता है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। हमारे पेट में कोई मसला बनता है, हमारे जिस्म के किसी जुज़ में अगर कोई मसला बनता है, कोई बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। हम वो लाइन में लग के, कतार में लग के इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन हम डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन कुरान मुक़द्दस अल्लाह करीम की एक ऐसी किताब है जो हिकमतों से भरी हुई है, जिसके अंदर हिकमतें भी हैं, जिसके अंदर शिफा भी है, जिसके अंदर बरकतें भी हैं, जिसके अंदर रहमतों की बारिश है। अगर हम इससे इस्तिफ़ादा कर लें तो फिर हमें ना लाइनों में लगना पड़ेगा, ना कितारों में लगना पड़ेगा, ना किसी डॉक्टर के पीछे भागना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, इस तमाम गुफ्तगू का निचोड़ जो हमने की, जो हम कर रहे हैं या जो हम मुख्तसर से मज़ीद प्रोग्राम में हम करेंगे, इस तमाम का अगर निचोड़ देखा जाए तो बात एक नुक्ते पे आके ख़त्म हो जाती है। वो नुक्ता क्या है? अगर कुरान मुक़द्दस को सीने के साथ लगाओगे तो तुम्हारे लिए निजात है, और अगर इससे खुदा न खास्ता तुम्हारी महरूमी तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी तो फिर तुम्हें तबाह व बर्बाद होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। आज हम मुसलमान हो के, आज हम इस्लाम के प्रचार करने वाले हो के हम अपने जो जुमला मामलात हैं उनका हल अग़ियार की किताबों में तलाश करते हैं। आज हम अंग्रेज़ी को पढ़ के अच्छी जॉब का हसूल तो मुमकिन बना लेते हैं, लेकिन हमारे ज़हन से, हमारे दिल से ये बात माज़ूफ़ हो चुकी है कि जो असली और अबदी हकीकत है और जो अबदी जो निजात है वो कुरान मुक़द्दस के अंदर पिन्हा है। तो हमने इसको भुला रखा है। नाज़रीन कराम, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मुझे एक साइंसदान की लिखी हुई कोटेशन बड़ी पसंद आई। उसने लिखा कि द होली कुरान इज़ ए ट्रूथ एंड द साइंस इज़ ऑलवेज इन चेज ऑफ ट्रूथ। यानी कुरान मुक़द्दस एक अज़ली और अबदी सदाकत है और जो साइंस है वो अभी तक सच्चाई के पीछे फिर रही है। साइंस ने आज तक किसी चीज़ को फाइनल यस नहीं कहा, लेकिन कुरान मुक़द्दस एक ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब है जिसने जो भी कहा हक़ कहा, सच कहा। क़यामत तक या बाद अज़ क़यामत भी इसमें ना कोई आज तक गलती साबित कर सका और ना कर सकेगा। नाज़रीन कराम, कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें अता किया ये नुस्खा तो साथ हमें ये हुक्म जारी फरमा दिया कि इसकी हिफाजत भी करनी है। इसकी हिफाजत कैसे करनी है, इसका अदब बजा लाना है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे दाएं बाएं जहाँ हम जाते हैं कुरान मुक़द्दस अलमारियों में पड़े होते हैं, लेकिन गर्दो गुबार की सूरत में उनके ऊपर जो घटा है या जो मिट्टी के ज़र्रात हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो इससे कुरान मुक़द्दस की जो अज़मत है उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अपने ज़िम्मे करम पे रखा है, लेकिन हमारे लिए इसमें पहलू ये है कि अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे, अगर हम इसको सीने के साथ लगाएंगे, अगर हम इसको
उठा के इस पे बोसा देंगे, इसको साफ़ करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसका भी अजर अता फ़रमाएगा। और कुरान मुक़द्दस के अंदर हर चीज़ पिन्हा है। आप दुनिया की जो चीज़ तलाश करने के लिए निकलते हो, अल्लाह करीम ने उसको कुरान मुक़द्दस के अंदर रखा है, इसकी बरक़ात के अंदर रखा है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत सूरह इनाम की, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क व तर चीज़ ऐसी नहीं जो कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद ना हो। और सूरह जो कमर है उसकी आयत इसी तरह, कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी और बड़ी जो चीज़ है वो इसमें लिख दी गई है। आप दुनिया का कोई भी आपके माइंड में सवाल है तो उसका जवाब आपको जब दुनिया के फ़िलासफ़र देने से थक जाएंगे, जब दुनिया की किताबों में आपको नहीं मिलेगा, तब आके कुरान को खोलना, इसके अंदर तुम्हारे उस सवाल का जवाब होगा। किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा था कि क्यों चांद में खोए हो, क्यों चांद में खोए हो, डूबे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। और फिर एक और शायर लिखता है, तमन्ना है कि दुनिया में कोई तो काम कर जाएं, तमन्ना है कि दुनिया में कोई तो काम कर जाएं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत कुरान कर जाएं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत कुरान कर जाएं। नाज़रीन कराम, बिल आखिर हम इस नतीजे पे पहुँचे और आखिरी पैगाम ये है कि कुरान मुक़द्दस की जो तिलावत है उसको रोज़ाना कम अज़ कम अगर एक पारा नहीं तो एक रुकू की तिलावत जो है वो लाजमी किया करो। अगर इससे ज़्यादा हो सके, अगर इससे भी ज़्यादा हो सके तो वो तुम्हारे लिए बाइस निजात है। अल्लाह करीम हमें कुरान मुक़द्दस का हकीकी फ़ैज़ान नसीब फ़रमाए और अल्लाह करीम हमें कुरान मुक़द्दस की जो तालीमात हैं उन पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।